हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रिचा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी विद रिचा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मेरा सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। आज हम डिस्कस करेंगे सेल्फ परसेप्शन थ्योरी ऑफ सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है और अब हम इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि एक पर्सन मिरर के सामने खड़ा है, इधर उसकी पिक्चर कुछ भी हो, उसको मिरर में लाइन दिख रहा है। मतलब आप अपने बारे में क्या सोचते हो, यही इस थ्योरी का मेन कंसेप्ट है। तो इसको डिस्कस करते हैं। परसेप्शन क्या होता है कि आप परसेप्शन मतलब आप क्या सोचते हो, क्या सोचा जा रहा है किसी भी बात को लेकर, किसी भी चीज को लेकर, या किसी भी बात को आप किस तरह से समझते हो। परसेप्शन आप क्या लगाते हो कि क्या होगा। सेल्फ परसेप्शन कि आप अपने बारे में, अपने व्यवहार के बारे में क्या सोचते हो और किस तरह से उसको शो करते हो, अपना ओपिनियन देते हो। Perception, the way in which something is regarded, understood or interpreted is called perception. The idea that you have about the kind of person you are. Self-perception theory suggests that people develop attitudes and opinions by observing their own behavior and drawing conclusions from it. अपने behavior को पहले खुद समझते हैं, फिर उसको दूसरों के सामने शो करते हैं और एक conclusion निकालते हैं। Self-perception theory is an account of attitude formation developed by psychologist Dahlbaum. Dahlbaum ने ये concept दिया था। It asserts that people develop their attitude when there is no previous attitude due to a lack of experience, etc. and the emotional response is ambiguous. By observing their own behavior and concluding what attitude must have caused it. मतलब वो अपने खुद के व्यवहार को देखते हैं, उनका कोई प्रीवियस, कोई पहले का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। कोई सिचुएशन आ जाती है, उनका कोई पहले उन्होंने सिचुएशन को हैंडल नहीं किया होता तो उन्हें नहीं पता होता कि किस तरह से उसको रिएक्ट करना है। लेकिन सेल्फ परसेप्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग वो अपना व्यवहार को समझते हैं कि वो किस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करेंगे और दूसरों के सामने कैसा रिएक्शन देंगे। The theory is counterintuitive in nature, as a conventional wisdom is that attitude determines behavior. Attitude क्या होता है? मनोदशा। Behavior क्या होता है? व्यवहार। Attitude determines behavior कि आपके जो मन के अंदर होगा वही आप अपने व्यवहार में दिखाओगे। Furthermore, the theory suggests that people induce attitudes without accessing internal cognition and mood states. अब कुछ पर्सन ऐसे होते हैं कि उनका मूड है अच्छा बात करने का तो अच्छी बात करते हैं, मूड नहीं है तो नहीं बात करते हैं। तो ये पीपल्स की कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं कि किस बंदे की क्या कैटेगरी आती है, क्या उसकी सेल्फ परसेप्शन होगी। The person interprets their own outward behaviors rationally in the same way they attempt to explain others' behavior. Self-perception theory shows that this is not always the case. In simple terms, it illustrates that we are what we do. According to self-perception theory, we interpret our own actions the way we interpret others' action, and our actions are often socially influenced and not produced out of our own free will, as we might expect. अब कई बार हम क्या सोचते हैं कि हम तो जी ऐसे रिएक्ट कर देंगे, बट जिस टाइम पे वो सिचुएशन अगर होती है, जिस टाइम पे कोई प्रॉब्लम आती है, उसका सराउंडिंग एनवायरनमेंट क्या है, किस माहौल में वो प्रॉब्लम अकर हो रही है और उस माहौल में आप किस तरह से रिएक्शन देते हो, यही चीजें होती हैं कि आपको सेल्फ परसेप्शन थ्योरी में आप अपने आप को देखते हो। वी आर व्हाट वी डू, हम जो हैं वही करेंगे। जो हमारा एटीट्यूड मतलब जो हमारे मन के अंदर होगा, जो हमारी मनोदशा होगी, जो हमारे समझने की कैपेबिलिटी होगी, हम वही शो करेंगे। नेक्स्ट इज बैम्स ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट। बैम ने एक ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट किया था इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए कि Dahlbaum, the originator of the theory, conducted an original experiment that involved subjects who listened to a recording of a man describing a peg turning task enthusiastically. एक पेग टर्निंग टास्क था, उसकी रिकॉर्डिंग, एक पर्सन की रिकॉर्डिंग की थी सुनने के लिए। तो उसमें मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ। उसने क्या किया कि दो ग्रुप में काम को डिवाइड करा। सेम काम था कि पेग टर्निंग आपको रिकॉर्ड सुनना है। एक ग्रुप को $1 पे किया गया और दूसरे ग्रुप को $20 पे किया गया। बट उसने क्या देखा कि जिस ग्रुप को $1 दिया है वो अपने काम को ज्यादा अच्छे से कर रहे हैं और अपने काम को इंजॉय भी कर रहे हैं उनको, जबकि जो दूसरे ग्रुप के थे जिनको ज्यादा पेमेंट की गई थी, $20 दिए गए थे, वो उतने अच्छे से इंजॉय नहीं कर रहे थे। तो yes, one group was told that the man was paid $1 for his testimonial, while the other group was told he was paid under $20 for it. The $1 group believed that he enjoyed the task more than how much the $20 group believed that he enjoyed it. The two groups' conclusions correlated. अब दोनों ग्रुप को कोरिलेट किया गया, उनके conclusions को कोरिलेट किया गया
into the feelings that the actors themselves expressed, because the participants were able to correctly guess how the actors felt, कि लोगों ने क्या फील किया, उन्होंने क्या महसूस किया, उनके रिजल्ट्स को कोरिलेट किया गया। ये है हमारे पास परसेप्शन पिरामिड। अब देखो इसमें फाउंडेशन क्या होगी, सबसे नीचे हमारे पास है फाउंडेशन। फाउंडेशन में फर्स्ट स्टेप आता है व्हाट वी थिंक, हम सोचते क्या है, जो हम सोचेंगे वही हम कहेंगे, व्हाट वी से, और जो हम कहेंगे वही हम करेंगे, व्हाट वी डू, हाउ वी आर परसीव। अब करने के बाद ही कोई देखेगा ना कि हमने क्या किया, कैसे किया, या उस काम को जिस तरह से हमने किया है उस काम को करने में हमारा व्यवहार कैसा था, हमारी सोच कैसी थी। तो ये प्रभाव पड़ता है, ये ऊपर से नीचे भी जाता है और नीचे से ऊपर भी जाता है। तो ये है हमारा परसेप्शन पिरामिड। Next is self-perception theory argues that people examines two things when we making decisions about the cause of their own behavior। जब हम अपने खुद के व्यवहार के कारण को बताते हैं तो उसमें हम दो चीजों को कंसीडर करते हैं, बिहेवियर, हमारा व्यवहार कैसा है, एक इन्वायरमेंट, कि जिस तरह के माहौल में हम लोगों ने व्यवहार किया। If there is minimal environmental explanation for a behavior, we conclude that the cause is personal। अगर हमारा जो माहौल, हम घर में अगर कुछ रिएक्शन कर रहे हैं इसका मतलब वो हमारा पर्सनल बिहेवियर है। अगर हम बाहर किसी सोशल एनवायरनमेंट में कर रहे हैं इसका मतलब वो हमारा सिचुएशनल या सोशल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम एक और एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब एक बच्चा है 9 साल का, वो गली में क्रिकेट खेल रहा है, उसके लिए कोई ऐसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, ही इज जस्ट प्लेइंग, खेल रहा है, टाइम पास कर रहा है, दैट्स इट। बट एक वही पर्सन जब 25 इयर्स का हो जाता है और वो इंडियन लीग के लिए खेलता है, कंट्री के लिए खेलता है, तब उसको पेमेंट भी की जाती है, कुछ भी पेमेंट हो, और उसको सराहा भी जाता है कि हाँ हमारा एक इंडिया का प्लेयर खेला। तो ये दो डिफरेंसेस आ गए। पर्सन सेम है, जब वो 9 की एज में खेल रहा था उसके खेल को कुछ वैल्यू नहीं दी गई थी, बट जब वो 25 इयर्स का होकर खेल रहा है तो उसको वैल्यू दी जा रही है। 9-year-old Himmat plays cricket with the neighborhood kids all day, but he receives no reward for doing this as he plays cricket because it is for fun, personal cause. If Himmat is 25 years old and he is playing cricket in the major leagues and he receives for rupees 10 lakh a year to play cricket as he is playing for money, not for pleasure. This is environment cause। मतलब ये दो तरह के कॉज बता दिए कि पर्सनल और इन्वायरमेंटल। पर्सनल जब वो अपने लिए खेल रहा है तो कोई उसको रिवार्ड नहीं मिला, जब उसको इन्वायरमेंट चेंज कर दिया, जब वो इंडिया के लिए खेल रहा है, किसी लीग के लिए खेल रहा है, तो उसको पेमेंट हो रही है। इम्प्लीकेशंस ऑफ सेल्फ परसेप्शन थ्योरी। अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? थेरेपी। For therapy, self-perception theory holds a different view of psychological problems from the traditional perspective. Traditionally, psychological problems come from the inner part of the client। जो पुराने जमाने में पहले के ट्रेडिशनली क्या होता था, क्लाइंट के अंदर से आता था, उसके मन की फीलिंग्स होती थी। However, self-perception theory perspective suggests that people derive their inner feelings or abilities from the external behavior। लेकिन self-perception theory के अकॉर्डिंग जो उनके अंदर की भावना है वो उनके एक्सटर्नल बिहेवियर से आती है, जैसा उनके साथ बिहेव किया जाएगा उस हिसाब से आएगी। इफ दोज बिहेवियर्स आर माल एडजस्टेड का मतलब कि अव्यवस्थित ढंग से, मतलब अच्छी तरह से अरेंज नहीं है, कंफ्यूज रहती है। If those behaviors are maladjusted ones, people will attribute those maladjustments to the poor adopted abilities। अगर किसी व्यक्ति का व्यवहार सही नहीं होगा तो उसको अच्छी एबिलिटीज वाला पर्सन नहीं कहेंगे, एंड suffers from the corresponding psychological problems। अब जब किसी पर्सन को अच्छा नहीं समझा जाएगा तो उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होंगी कि मुझे क्यों अच्छा नहीं समझा जा रहा है, कुछ ना कुछ वो उल्टा रिएक्शन देगा, गलत रिएक्शन देगा। Thus, a concept can be used to treat clients with psychological problems that resulted from maladjustments by guiding them to first change their behavior and later dealing with the problems। तो इस थ्योरी में क्या कहते हैं कि पहले आप अपने व्यवहार को समझो, फिर उसके अकॉर्डिंगली प्रॉब्लम्स को डील करो। आप इस थेरेपी में क्या होता है कि उनको एक एटमोसफियर क्रिएट करके दिया जाता है कि अगर आपको इस तरह से प्रॉब्लम आ जाती है तो आप कैसे डील करोगे। अपने व्यवहार को समझने के लिए एक एटमोसफियर क्रिएट किया जाता है या गाइड किया जाता है। नेक्स्ट इज यूज इन माल एडजस्टेड बिहेवियर, कि अव्यवस्थित व्यवहार को कैसे यूज किया जाएगा। Traditionally, therapeutically approaches might consider maladjusted behaviors and actions to be motivated by inner psychological issues. By employing self-perception theory, therapists can take the approach of starting with the behavior first to result in a change of attitude and ultimately a more lasting change in a behavior. In one example, this approach has been used to have been performed community service which positively alters self-image। अब इसमें क्या होता है, सेल्फ परसेप्शन थ्योरी को एम्प्लॉय किया जा सकता है कि किस तरह से उसके मन की दशा को समझा जाए या उसके व्यवहार को बदलने के लिए उसके मनोभाव को बदला जाए, बिहेवियर में चेंज लाने के लिए एटीट्यूड में बदलाव किया जाए।
नेक्स्ट इज हेटेरोसोशल एंजाइटी। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थेरेपी ले सकते हैं हम इसको। इसमें क्या होता है कि एक पर्सन है जिसको कोई भी, एक मेल पर्सन है, उसको कोई भी फीमेल पर्सन इम्पोर्टेंस नहीं दे रही है, उसको उसकी ओर देख भी नहीं रही है, सुन भी नहीं रही है। तो इसमें क्या होता है कि एक थेरेपी लगाई जाती है जिसमें कि 12 मिनट्स के लिए पहले उसको सुना जाता है, क्या किस तरह से वो डील कर रहा है फीमेल से या किसी भी पर्सन से, वो चीज़ें नोट की जाती हैं। अगर वो किसी मेल से भी डील कर रहा है तो क्या प्रॉब्लम्स उसको आ रही हैं, फिर फीमेल से कर रहा है तो क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसे खुद की प्रॉब्लम्स को डायग्नोज किया जाता है और फिर उसको थेरेपी प्रोवाइड की जाती है। One of the most famous therapies making use of this concept is therapy for heterosocial anxiety. In this case, the assumption is that an individual perceives that he or she has poor social skills because he or she has no dates. अब उसके पास सोशल स्किल्स ही नहीं है, कि जैसे मैंने बताया कि पहले मेल के साथ उसके देखा जाता है कि किस तरह से वो इंटरेक्ट करता है, क्या बिहेव करता है, फिर फीमेल्स के साथ देखा जाता है, फिर डिफरेंस काउंट किया जाता है कि मेल और फीमेल में इंटरेक्शन के टाइम पे क्या डिफरेंस आ रहा है, किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। Experiments showed that males with heterosocial anxiety perceive less anxiety with females after several sessions of therapy in which they engaged in a 12-minute purposefully biased direct social interactions. The males inferred that their heterosocial anxiety was reduced. This effect is shown to be quite long-lasting as a reduction in perceived heterosocial anxiety resulted in a significantly greater number of dates among subjects 6 months later. तो जो 6 months later थेरेपी के बाद रिजल्ट में कुछ पॉजिटिव फीडबैक मिला। ये हमारी सेल्फ परसेप्शन थ्योरी। अब इसका हमने कंक्लूजन क्या निकाला? इट कैन बी सेड दैट सेल्फ परसेप्शन थ्योरी डिस्क्राइब्स द प्रोसेस इन विच पीपल लैकिंग इनिशियल एटीट्यूड, वो लोग जिनमें के मनोदशा, मनोभाव को समझाने की कमी थी, the emotional responses developed them by observing their own behavior and coming to conclusions as to what attitudes must have driven that behavior. कि जिन पर्सन्स में अपने मनोभाव को समझने में प्रॉब्लम्स आ रही थी, कमी थी कि वो अपनी भावना को किस तरह से व्यक्त करें, उनको वो चीज़ समझाना और किस तरह से व्यवहार करना है वो चीज़ बताना। ये थी हमारी सेल्फ परसेप्शन थ्योरी। आई होप आपके सब डाउट्स इस थ्योरी में क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप 2-3 बार इस वीडियो को सुनिए, आपको सारे कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको मेरा सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, मोटिवेशन मिलता है, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।